नमस्कार, आप देख रहे हैं टोटल टीवी। मैं हूं सौरभ जौहरी। सीधे रुख करेंगे बड़ी खबर का। रतन टाटा को अंतिम विदाई दी जा रही है। वर्ली के शमशान घाट में अंतिम संस्कार हो रहा है। अंतिम संस्कार में गृहमंत्री अमित शाह पहुंचे हैं। राजकीय सम्मान के साथ अंतिम विदाई दी जा रही है। रतन टाटा की अंतिम दर्शन में जनसैलाब उमड़ा हुआ है। टाटा ग्रुप के चेयरमैन रतन टाटा रहे। वो जब तक जीवित रहे, टाटा ग्रुप बुलंदियों को छूता रहा। हालांकि उन्हें उम्र की बढ़ती समस्याओं के चलते, स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं के चलते ब्रीच कैंडी हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया था। वहां पर उनकी कुछ हालत अस्थिर हुई थी। उसके बाद उन्होंने एक ट्वीट भी किया था और ट्वीट के माध्यम से ये कहा था कि वो बिल्कुल ठीक हैं। रूटीन चेकअप के लिए जो एज फैक्टर है उसके लिए वो हॉस्पिटल में आए हैं। और उन्होंने फैंस को ये भी कहा था कि ट्वीट के माध्यम से कि चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ और स्वास्थ्य संबंधी कारणों की वजह से मैं आया हूँ। लेकिन उसके बाद अचानक जब कल रात उनके निधन की खबर आई तो शोक की लहर दौड़ गई। कई दिग्गज हस्तियां उसमें शामिल हुई हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह अंतिम विदाई में उनके पहुंचे हैं। प्रधानमंत्री से लेकर गृह मंत्री, केंद्रीय स्तर के मंत्रियों ने उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की है। टोटल टीवी के एसेट एडिटर प्रदीप कुमार हमारे साथ हैं। ज्यादा जानकारी के लिए सीधे उनका रुख करेंगे। प्रदीप जी, अंतिम दर्शन में जनसैलाब उमड़ा है। रतन टाटा एक ऐसे रतन जिसकी भरपाई शायद भारत में दोबारा कर पाना नामुमकिन है। देखिए, बिल्कुल टाटा सन्स के मानद चेयरमैन रतन टाटा का निधन हुआ और उसके बाद उनको अंतिम विदाई दी जा रही है। मुंबई के ब्रीच कैंडी अस्पताल की आईसीयू में वो एडमिट थे और वो उम्र संबंधी समस्याओं से जूझ रहे थे। आज वहां पर उनकी अंतिम यात्रा वर्ली शमशान घाट पहुंच गई है। यहाँ राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार की जो प्रक्रिया है वो चल रही है। तमाम दिग्गज नेता यहाँ मौजूद दिखाई दे रहे हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल, इसके अलावा उद्योग जगत से जुड़े बड़े दिग्गज व्यक्ति विशेष शामिल हैं। मुकेश अंबानी, कुमार मंगलम बिरला समेत राजनीति, खेल और बिजनेस से जुड़ी कई हस्तियों ने टाटा को श्रद्धांजलि दी है। साथ ही जो यहाँ पर रतन टाटा का नाम होना एक अपूर्णीय क्षति और इसलिए उनको अंतिम विदाई देते हुए जो तस्वीरें और फोटो सामने आ रही हैं, तो ये जरूर है कि पूरे राजकीय सम्मान के साथ उनका अंतिम संस्कार, उसकी प्रक्रिया चल रही है। इसके अलावा तमाम बड़े नेताओं ने शोक जताया है। शोक की इस घड़ी में सांत्वना दी है। प्रधानमंत्री मोदी जो विदेश दौरे पर हैं, उन्होंने भी रतन टाटा के निधन पर दुख जताया। उन्होंने ट्वीट भी किया और साथ ही राहुल गांधी जो लोकसभा में नेता विपक्ष, उन्होंने भी श्रद्धांजलि दी। इसके अलावा अन्य व्यक्ति विशेष वो भी लगातार उनको श्रद्धा सुमन अर्पित करते नजर आए हैं। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला, इसके अलावा राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति समेत तमाम दिग्गज नेताओं ने उनको श्रद्धा सुमन अर्पित किए हैं। पीएम मोदी ने श्रद्धांजलि देते हुए कहा कि टाटा एक दूरदर्शी बिजनेस लीडर, दयालु आत्मा और एक असाधारण इंसान थे। उन्होंने भारत के सबसे पुराने और सबसे प्रतिष्ठित व्यापारिक घरानों में से एक टाटा ग्रुप को स्थिर नेतृत्व प्रदान किया। उनका योगदान कभी भूला नहीं जा सकता। इसके अलावा राहुल गांधी ने रतन टाटा को दूरदर्शी वाला व्यक्ति बताया और टाटा कम्युनिटी के प्रति संवेदनाएं जताई। मुकेश अंबानी जो यहाँ पर एक बड़े बिजनेसमैन हैं, उन्होंने भी इस घटना रतन टाटा के ना होने का जिक्र करते हुए उनको श्रद्धांजलि दी है। हर भारतीय के लिए नुकसान बताया है। व्यक्तिगत तौर पर रतन टाटा का जाना मुझे बहुत दुख दे गया है, ये उन्होंने कहा है। गौतम अडानी, आनंद महिंद्रा, सुंदर पिचाई, तमाम लोगों ने उनको श्रद्धा सुमन अर्पित किए हैं। तो हर कोई रतन टाटा को याद कर रहा है, भावभीनी श्रद्धांजलि दे रहा है। अब प्रदीप जी, रतन टाटा जैसा ना कोई था, ना आने वाले कई सदियों में होगा। इस बात का अफसोस न सिर्फ पूरे देश को बल्कि दुनिया में भी ये लहर देखने को मिल रही है शोक की, और होना भी लाजमी है। उन जैसा शख्स होना, उन जैसी शख्सियत होना शायद
बहुत मुश्किल है? देखिए, बिल्कुल एक एक उद्योगपति के तौर पर एक पहचान बनाई रतन टाटा ने और देश के विकास में जो अप्रतिम योगदान दिया है उसको हर कोई जानता है, क्योंकि आज टाटा की कोई भी वस्तु हर घर में, आम घर में वो मौजूद होगी, चाहे वो किचन से बाहर तक वो जाता हो, कोई ना कोई ऐसी वो वस्तुएं इस्तेमाल करता है जो टाटा की कंपनी की बनी हुई है। और इसलिए टाटा का जो योगदान है इस देश को बनाने में है और उनकी पीढ़ी दर पीढ़ी से चला रहा जो घराना, औद्योगिक घराना रहा है, उसको याद किया जाता है। तो जमशेद जी टाटा का जिक्र होता है, जिन्होंने देश की आजादी के बाद जिस तरीके से औद्योगिकरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और जिस तरीके से टाटा ग्रुप का योगदान रहा है उसमें रतन टाटा की भूमिका, उन्होंने परोपकार के लिए अपनी संपत्ति को दान दिया और जिस तरीके से लोगों की सेवा करने के लिए वो तत्पर रहे, तो उनका ना होना एक अविस्मरणीय जो योगदान उनका रहा है उसको याद करते हुए यहाँ पर श्रद्धा सुमन अर्पित किए जा रहे हैं। और इसीलिए उनकी यात्रा में तमाम आम लोगों के अलावा, खास लोगों की बात करें, खास लोगों के अलावा आम लोग भी जुड़े हैं, उनको याद कर रहे हैं, उनको श्रद्धा सुमन अर्पित कर रहे हैं। प्रदीप जी, रतन टाटा के अंतिम संस्कार में जो पारसी समुदाय की बात की जा रही है, पारसी रीति रिवाज से उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा और उसको लेकर व्यवस्थाएं भी वहां पर की गई हैं, उसको लेकर क्या कुछ जानकारी है? प्रदीप जी, आवाज मिल रही है? चलिए अपने सहयोगी के पास एक बार फिर से जाने की कोशिश करेंगे, लेकिन एक सदी का अंत कहें से ये कहना गलत नहीं होगा। रतन टाटा आज हम सबके बीच नहीं हैं, लेकिन अपने एम्प्लॉयज़ के लिए एक मालिक के तौर पर और गरीबों के लिए उन्हें भगवान की तरह पूजा जाता था। वो अपने संस्थान में, अपनी टाटा ग्रुप फैमिली में सभी कर्मचारियों को अपने परिवार की तरह मानते थे। ये तस्वीरें हम आपको लाइव दिखा रहे हैं, सीधे उनका पार्थिव शरीर जहां पर उन्हें अंतिम विदाई दी जा रही है। वाली के शमशान घाट में उनका अंतिम संस्कार, उसकी तैयारियां। अब सवाल कि एक सदी का अंत, एक युग का अंत है। अंतिम संस्कार में गृहमंत्री अमित शाह पहुंचे हैं। रतन टाटा एक ऐसा नाम जो अपूर्णीय क्षति है, उसको शायद उसकी भरपाई होना बहुत मुश्किल है। गरीबों के भगवान कहे जाते थे वो। उनके अंदर एक जो दान की जो प्रवृत्ति थी, हर आम नागरिक के साथ वो बिल्कुल साधारण व्यक्ति की तरह बैठकर बात करते थे, गरीबों के दुख दर्द को बांटा करते थे अपने जीवन में। जन सैलाब उमड़ा है उनके अंतिम दर्शन में। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। राजकीय सम्मान के साथ उनको अंतिम विदाई दी जा रही है। साथ ही भारत रत्न के लिए भी रतन टाटा का नाम को प्रस्तावित किया गया है महाराष्ट्र सरकार के द्वारा। रतन टाटा के अंतिम दर्शन में लोगों का सैलाब उमड़ाया है। तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं और अंतिम दर्शन के लिए राजकीय सम्मान के साथ विदाई हो रही है। ये 3 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। अंतिम दर्शन में सैलाब उमड़ा है। पहली तस्वीर में आप देख सकते हैं पार्थिव शरीर, और तीसरी तस्वीर में यादों में रतन टाटा। रतन टाटा जगुआर का उन्होंने निर्माण किया और टाटा ग्रुप को कहीं ना कहीं कमबैक लेकर आए। 90s का वो युग था जब उन्होंने बेहतरीन टाटा ग्रुप को आगे बढ़ाया।